हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने अरिथमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज और इंडिविजुअल सीरीज की बात की थी। बड़ा डिटेल में उसको डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम बात करेंगे उसके आगे सीरीज की, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज की बात करेंगे। तो वेरी फर्स्ट डिस्क्रीट सीरीज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि डिस्क्रीट सीरीज क्या है। द सीरीज हैविंग वेरिएबल and frequency, that is called discrete series. अब मैं फॉर्मूला वही लेके चल रहा हूं एक बार। We know mean is sum of terms upon number of terms. अभी मैं डिस्क्रीट का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, that we will derive, मैं बताऊंगा वो कैसे बने। Let us take with example. Start with example. Marks, number of students. एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं डिस्क्रीट सीरीज की, जहां पे हम अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। मार्क्स है 10, 12, 14, 16, 20, 6, 9, 12, 8, 5. Marks considered as X. Number of students is our frequency, that is considered as F. तो पहले इसका आप कॉन्सेप्ट समझो। What is the meaning of this? तो पहली लाइन फर्स्ट रो में क्या है? 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के हैं, है ना? 10 10 10 10 10 10, यही है ना? 12 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 9 के हैं। 14 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं? 12 के हैं। 16 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के हैं। 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के हैं। तो अब 10 मार्क्स अगर 6 स्टूडेंट्स के हैं तो इनके, क्योंकि हमने सम चाहिए, तो अगर 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के हैं तो जब इनका प्लस करेंगे क्या आएगा? 60, है ना? तो यहां पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है जो मल्टीप्लाई है दैट इज अ रिपीटेड एडिशन। तो 10 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के, तो जो 6 स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हो गए? 60। अब 12 मार्क्स 9 स्टूडेंट्स के, तो टोटल कितने हो गए 9 स्टूडेंट्स के? 108। 14 मार्क्स 12 स्टूडेंट्स के, मल्टीप्लाई करो 168। 16 मार्क्स 8 स्टूडेंट्स के, 128। 20 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के, है ना? यही है ना? यही होगा। तो अब हमें क्या चाहिए? सम ऑफ टर्म्स। टर्म्स यहां पे चल रही है मार्क्स, तो टोटल मार्क्स कितने होंगे पूरी क्लास के? यहां पे प्लस करेंगे, ये आ गया, है ना? फाइव, सॉरी। तो सॉल्व किया, 564 आ गया। अब नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे आएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स कितने हो गए? 40। तो व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन और एवरेज? सम ऑफ मार्क्स अपॉन दिस। इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारे पास 14.1। एक सिंपल क्वेश्चन मैंने बनाया। अब बेसिकली टर्मिनोलॉजी, ये x था, ये f था, इनको मल्टीप्लाई कर दी, ये बन गया xf और fx बन गया ना? और यहां पे आ गया इसका टोटल, तो ये बन गया समेशन fx, सिग्मा का साइन बोला समेशन। ये f था, यहां पे टोटल किया, तो ये बन गया सिग्मा f। तो दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज में क्या फॉर्मूला है? समेशन fx अपॉन समेशन f। इसलिए मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा, कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। फ्रीक्वेंसी आ गई, रिपीटेड एडिशन आ गई, तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां पे रिपीटेड एडिशन। तो मीन का क्या फॉर्मूला बन गया? समेशन fx अपॉन समेशन f। तो व्हाट वी हैव नाउ? मीन इन द डिस्क्रीट सीरीज इज समेशन fx अपॉन समेशन f। तो हमने इसकी बात करनी है। दिस इज द फॉर्मूला इन डिस्क्रीट सीरीज। Let's take one more example. Weight, number of persons या students, ये हो गया x,
और ये हो गया f। अब वेट की बात कर रहे हैं, 40, 42, 45, 50, 55, 9, 12, 8, 6, 5 ये स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेट इन केजी, 40 केजी वेट कितने स्टूडेंट्स का है, कितने पर्सन्स का है, 9 का। 42 केजी कितनों का है, 12 का। 45 कितनों का है, 8 का। 50 कितने का है, 6 का। 55 कितने का है, 6 का। तो आपने स्टैट का पहला रूल, वो तो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था इसीलिए डायरेक्ट किया है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू राइट फॉर्मूला। इसका क्या बेनिफिट होता है, अगर आप फॉर्मूला पहले लिखोगे तो आपको पता लगेगा आपने क्या क्या करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। अब सबसे पहले ये रहा समेशन, हमें चाहिए एफ एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई, एफ एक्स थर्ड कॉलम। 40 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 360। अब इसके साथ करनी है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, शॉर्ट वन। 12 का टेबल आपको सबको आता है, आप डायरेक्ट 12 का टेबल पढ़ो। 12 2s are 24, 4 2, 12 4s are 48 एंड 2 50। तो डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो यहां पे। 45 की 8 के साथ की तो यू हैव 280, सॉरी 360। 50 की 6 के साथ की 300, 55 की 5 के साथ की 275। अब क्या करना है, इनका ऐड 9 1 से। एक बात और, जब आंसर चेक करना है एक बार एडिशन ऐसे करो, मैंने ऐसे की थी। जब चेक करना है नीचे से ऊपर कर लो, यहां से। ठीक, ये रहा टोटल समेशन एफ। अब ये था हमारे पास समेशन एफ एक्स, अब समेशन एफ 40। तो व्हाट इज द आंसर, 1799 अपॉन 40। अब आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करके ये रहा दिस और अप्रॉक्सीमेट 45। तो इसको सॉल्व किया, हमारा जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 44.995, और यू कैन से अप्रॉक्सीमेट 45 kg। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। यहां पे मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूं, डेसिमल्स ले रहा हूं। वेरिएबल कोई भी है, 12.5, 13.6, 14.8, 16, 20.4, F 6, 8, 9, 10, 13। ठीक, ये रहा। क्या करते थे अब, पहले फॉर्मूला लिखो, व्हाट इज मीन समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, मल्टीप्लाई की। अब यहां पे समस्या आएगी, डेसिमल्स आ गया, कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी। जब डेसिमल आ जाए, मैं आपको एक अच्छा सा मेथड बताता हूं, शॉर्ट मेथड बताता हूं। एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो जो आपका डेसिमल रिप्रेजेंट करे। बेस्ट ऑल्टरनेट है जो आपका डेसिमल रिप्रेजेंट करे। अब इसके साथ मल्टीप्लाई की 75.0, बस इससे आपकी जो कैलकुलेशन है बहुत जो इजी बन जाएगी और मिस्टेक के चांस कम हो जाएंगे। अब इसको इसके साथ की, ये आ गया, इसके साथ की ये आ गया। ऑब्वियसली यहां पे डेसिमल है ही नहीं, ये आ गया, है ना। अब क्या करेंगे, टोटल समेशन एफ एक्स। ये देखो डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ है, एक बार मैंने ऐसे किया, अब चेक ऐसे करेंगे, 1 2 दिस, एक इसको किया 46। ठीक, तो समेशन एफ आ गया 46, एफ एक्स आ गया ये, तो हमारा आ गया 742.2
अपॉन 46, इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके जो आ गया दैट इज आवर आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं वो था डिस्क्रीट सीरीज का, जिसमें मैंने सिर्फ एक ही मेथड दिया है, बुक्स में हमें अलग अलग दिए हुए हैं बट ये एक मेथड ही ठीक है। अब हम उसमें करेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो अलग अलग मेथड्स का वर्क करना है। नाउ वी हैव कंटिन्यूस सीरीज। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कंटिन्यूस सीरीज आगे 5 टाइप्स की है, जहां पे हमारे पास है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास 3 मेथड्स हैं जिस पे हमने बात करनी है। वैसे वो बुक्स में डिस्क्रीट में भी यूज किए हुए हैं बट बेनिफिट यहां पे आएगा। वेरी फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट, इसके कई नाम हैं, शॉर्टकट, अज्यूम्ड मीन और डेविएशन मेथड, एंड द थर्ड इज स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो ऑब्वियसली 1 बाय 1 अब हम इस मेथड्स पे बात करेंगे। वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड। ये वही मेथड है जो हमने डिस्क्रीट में यूज किया था। x इज समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, ये वही मेथड है। लेट अस टेक एग्जांपल। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50. I am taking these intervals. Frequency 9, 12, 6, 8, 5. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैंने क्या बोला था, हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ये एक बात दिमाग में आप बिठा लो कि पहले आपने फॉर्मूला लिखना है। इससे आपको क्योंकि अगर इसके फॉर्मूले याद है ना तो आपके स्टैट आपके लिए बहुत इजी है। अब देखिए f हमारे पास है हमें क्या चाहिए, x कहां पे है? डिस्क्रीट में हमारे पास x होता था ना, बट अब यहां पे x कहां पे है? नहीं है। वहां पे तो x यहां पे होता था। तो व्हाट इज x? x है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, दैट इज x। मिड वैल्यू। अब इन दोनों की मिड वैल्यू डायरेक्ट भी आप देख सकते हो। इन दोनों के बिल्कुल बिटवीन कौन सा आ रहा है? 5 आ रहा है। इन दोनों के 15 और यहां पे 25, यहां पे 35, यहां पे 45। या तो ये मेथड है, या हम कैसे कर सकते हैं, याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी बड़ी डिटेल में, मिड वैल्यू किसके इक्वल होती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। आप वैसे भी कर सकते हो। अगर डायरेक्ट फाइंड हो रहा है तो वेल एंड गुड है, ऑनेस्टली वेल एंड गुड है, अदरवाइज उसको सॉल्व करो। अब हमारे पास x आ गया, fx मल्टीप्लाई कीजिए 9 को 5 के साथ 45, 12 को 15 के साथ 180, इसको इसके साथ 150, इसको इसके साथ 280, इसको इसके साथ 225। उसके बाद अब चाहिए क्या क्या? fx का टोटल, इसका। ऐसे किया, अब चेक कैसे करो? 1, 2, 880। अब दूसरी टर्म f चाहिए, बी केयरफुल, गड़बड़ कहीं x ना ऐड कर दो, x ऐड करके यहां पे लिख दो f चाहिए। तभी मैं बार बार फॉर्मूला पे लेके आ रहा हूं, वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। 40। अब ये आ गया 880 अपॉन 40, तो ये सॉल्व ही हो गया।
तो सॉल्व किया, हमारे पास क्या आ गया, 22। तो अवर आंसर इज अरिथमेटिक मीन क्या आ गया, 22। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी 0 से 50, 100, 100, 150, 200, 250, 300, 9, 8, 10, 6, 12, 5. I am taking this now. तो सबसे पहले फॉर्मूला, व्हाट इज दैट? अब ये था डायरेक्ट मेथड, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, है ना। तो व्हाट इज एक्स नाउ? एक्स क्या था यहां पे, मिड वैल्यू, यही था ना। तो मिड वैल्यू अगर डायरेक्ट बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, वरना सॉल्व हम कर ही लेंगे। 0 और 50 के बिल्कुल मिड 25, यहां पे 75, अब यहां पे 125, 175, 225, 275। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, इनका आपस में डिफरेंस देखो, 50-50-50 के है ना। तो आपने वर्टिकल डिस्टेंस देखना है, क्योंकि काफी बुक्स में रो वाइज बताया हुआ है। क्लास इंटरवल का साइज यहां पे मैटर नहीं करेगा, मैटर क्या करेगा, ये डिस्टेंस 50-50 का है ना, तो ये भी आपका 50-50 का ही होगा। यू कैन चेक दैट। अगर लग रहा है नहीं हो रहा तो इसका मतलब आप मिस्टेक या तो वहां पे कर रहे हो या यहां पे कर रहे हो, ठीक। अब एफ आ गया, एक्स आ गया, व्हाट वी नीड, एफ एक्स मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ किया 225, इसको इसके साथ किया 600, इसको इसके साथ किया 1250। अब इसकी इसके साथ करेंगे, ये आ गया, है ना। अब इसकी इसके साथ दिस, अब इसकी इसके साथ ये आ गया। अब टोटल, पहले एफ एक्स का समेशन एफ एक्स, check in this way, 1, ठीक, एक एफ, ये ध्यान रखना यहां पे 50। नाउ व्हाट इज आंसर, 7200 अपॉन 50। इसको सॉल्व किया तो व्हाट इज आंसर, 144। तो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया, 144। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल बिफोर स्टार्टिंग द अनदर मेथड, क्योंकि वो कंपैरिजन करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्यों हमें वो मेथड जरूरी है। क्लास इंटरवल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25, 30। ये रहा, है ना। तो फॉर्मूला क्या था, यही था ना, व्हाट इज एक्स, मिड वैल्यू। आई थिंक अब तक ये आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज एक्स। अब 0 और 5 की मिड वैल्यू क्या है ये बताओ आप मुझे, 2.5, है ना। इन दोनों के मिड में क्या आ गया, 2.5, यहां पे आ गया 7.5, नेक्स्ट आ गया 12.5, 17.5, 22.5, 27.5। अब हमें चाहिए एफ एक्स। मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था, जब डेसिमल आ जाए एक डॉटेड लाइन लगा लो जो डेसिमल को रिप्रेजेंट करेगी। इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई की 22.5, इसके इसके साथ की 60.0, इसकी इसके साथ करेंगे 150.0, इसकी इसके साथ किया 175.0। अब ये किया दिस, इसको इसके साथ किया, ये आ गया, ओके। अब टोटल
समेशन एफ एक्स 1 1 2 थ्रू 2, उल्टा चेक करते हैं एक बार। ठीक, समेशन एफ ये रहा 50। तो व्हाट इज आंसर? 685 अपॉन 50, तो डिवाइड किया 13.7। तो हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया? 13.7। अब यहां पे क्या दिक्कत आई देखिए हमें, क्योंकि नो डाउट जब डेसिमल आ जाता है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स के चांस बढ़ जाते हैं, या यहां पे फ्रीक्वेंसी बड़ी आ जाती 42, 28, 37, जहां पे हमें पता है मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता या प्रॉब्लम आती। देन इन प्लेस ऑफ डायरेक्ट वी यूज शॉर्टकट, डेविएशन, इनडायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड। अब ये मेथड का क्या है पहले वो लिखता हूं। मीन इज ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। ये मत सोचो ये दिखने में बड़ा लग रहा है, ये इजी है। व्हाट इज ए अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम एक्स। ये फ्रॉम एक्स में यहां पे एक बार लिख रहा हूं, बताता हूं इसका कॉन्सेप्ट। व्हाट इज डी एक्स माइनस ए? इट इज डेविएशन। डी का मतलब होता है यहां पे डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड वैल्यू फ्रॉम ए, जो हम ए कंसिडर करेंगे। लेट अस टेक एग्जांपल। तो है क्या कॉन्सेप्ट देखो, फोर्टी से 50 एफ, ये रहा। ठीक, तो पहले क्या फाइंड करेंगे? मिड वैल्यू एक्स। 5, 15, 25, 35, 45 है ना। अब हमें क्या चाहिए? ए। ये ए का बड़ा चक्कर है यहां पे, पता है आपको ए का बड़ा चक्कर है। सम स्टूडेंट्स, सम टीचर विल से कि ए आपको मिडिल वैल्यू लेनी है, कुछ कहेंगे 5 ले लो, कुछ कहेंगे 15 ले लो। बट गाइज ए इज एनी नेचुरल नंबर। आप कोई भी ले सकते हो, वो यहां पे है या नहीं है। मीन यू कैन टेक 10, यू कैन टेक 20, यू कैन टेक 0, इवन इंटीजर भी ले सकते हो, नॉट नेचुरल। यू कैन टेक एनी इंटीजर ऑल्सो, एनी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू कैन टेक 60, यू कैन टेक 70, यू कैन चेक दैट। यहां पे मैं 25 लेके सॉल्व कर रहा हूं, बट आपने क्या करना है? आप एक बार 10 लेके चेक करके देखो, 40 लेके चेक करके देखो, 50 लो, 15 लो, आप चेक करना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। 25 जो मिडल वाली क्यों लेते हैं? क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी बन जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर वही चलेगा। अब डी, ए का काम हो गया। डी इज एक्स माइनस ए, डी इज एक्स माइनस ए। एक्स ये रहा, उसमें से ए माइनस कर दिया। एक्स ये रहा, 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 ए माइनस कर दिया। तो ये आ गया -20, -10, 0, 10, 20, है ना। डी आ गया। अब डी की मल्टीप्लाई एफ के साथ, एफ ये रहा, इसकी इसके साथ -320, -190, 0, 100, 500। माइनस वाले अलग कर दिए, ये अलग सॉल्व कर दिए, इन दोनों का प्लस किया। अब सिंप्लीफाई किया तो समेशन एफ डी हमारे पास कितना आ गया? 90, है ना। अब समेशन एफ ये रहा, ये कितना आ गया? डबल 8। ठीक, तो व्हाट इज द आंसर? फॉर्मूला क्या था? मीन इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी
अपॉन दिस 1.02। तो इसको सॉल्व किया, ये आ गया 26.0। अब आपके दिमाग में पता क्या चल रहा है, यार ये क्या करें, ये तो मेथड ही बहुत बड़ा है, वही अच्छा है हमारे लिए। चल रहा है ना कि ये तो जब बड़ा है, पहले ये निकालो, फिर वो करो, फिर वो करो, फिर वो करो, इससे अच्छा तो वो डायरेक्ट मेथड ही था। आओ देखते हैं अभी और, वेट करो ना, अभी और देखते हैं कि इसे शॉर्टकट मेथड क्यों बोला गया है, क्यों हम इसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्लास इंटरवल्स, वो अब पता चलेगा आपको अगर क्वेश्चन ये आ गया, ये रहा। ठीक, तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। तो पहले निकालेंगे मिड वैल्यू x। अब इसकी मिड वैल्यू क्या आएगी ये बताओ मेरे को, 12.5 है ना। अब इसकी 37.5, अब 62.5, अब 87.5। अब ये अगर डायरेक्ट मेथड करना है ना, तो क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करोगे। अब करोगे, करके देखना। मैं ले रहा हूं इसके साथ शॉर्टकट, मैंने मिडल वाली टर्म को a ले लिया, तो d आ गया x माइनस ए, है ना। 12.5 माइनस 62.5, ये बन गया -50। 37.5 माइनस 62.5, ये बन गया -25। इसको इसी में से माइनस किया, ये बन गया 0। 87.5 में से माइनस किया, ये बन गया 25। 112.5 से माइनस किया तो ये बन गया दोस्तों 50। अब एफ डी, अब ये मल्टीप्लाई इजी है, ये थी। अब सोच के देखो, इसको इसके साथ किया -1300, इसको इसके साथ किया, ये बन गया 475, है ना। हाँ, ये आ गया 0, इसको इसके साथ किया 450, इसको इसके साथ किया 750। अब ये हो गया 1200 और ये हो गया -1775। इनको सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया हमारे पास समेशन एफ डी। और समेशन एफ क्या था, $110। तो आंसर इज व्हाट इज ए 62.5, ये हो गया -575 अपॉन 110, 550 30 300, अप्रॉक्सीमेट दिस। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 57.27 अप्रॉक्सीमेट। तो गाइज दिस इज द शॉर्टकट मेथड, जहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी बड़ी होती है, या बोल सकते हैं मिड वैल्यू डेसिमल्स में आ जाती है। अब ये तो था शॉर्टकट मेथड, मैं बात कर रहा हूं स्टेप डेविएशन की। दोनों में देखिए, शॉर्टकट को हम क्या बोल सकते हैं, डेविएशन। मैं इसको भी इरेज नहीं कर रहा। नाउ वी आर मूविंग टू थर्ड मेथड, स्टेप डेविएशन। नेम बता रहा है डेविएशन और स्टेप डेविएशन, सिर्फ एक स्टेप का फर्क है। इनका नेम बता रहा है स्टेप का फर्क है। क्या है, ए है, मीन है यहां पे ये, और यहां पे क्या है, क्या चेंज आया पहले वो देखो। चेंज क्या आया, डी की जगह आ गया डी डैश, और आई के साथ हमने क्या कर दिया, डिवाइड। अब ये आई कहां से आ गया, डी डैश कहां से आ गया, तो डी डैश था डी अपॉन आई। व्हाट इज आई, HCF ऑफ टर्म्स ऑफ डी। समझ आया, कुछ नहीं आया, आ जाओ वेट करो। इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया। क्या चेंज आया, यहां पे सिर्फ एक स्टेप चेंज हुआ। देखो दोस्तों, ये था डी, अब डी डैश क्या होगा, लेट अस सी। सिर्फ चेंज कहां पे आया है,
यहां पे। अब डी डैश था डी अपॉन आई, व्हाट इज आई? ये सारे नंबर्स का HCF 25 पे डिवाइड हो रहा है। कॉमनली पता है आई क्या आता है? वही बात दोबारा चल रही है, जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है ये आई होता है आपका। जो ये वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, 99% क्वेश्चन में आई आपको यही मिलेगा। तो आई कितना आ गया? 25। इसको डिवाइड किया -2, -1, 0, 1, 2। अब एफ डी डैश -52, -19, 0, 18, 30। समेशन एफ डी डैश 71, 48 और ये हो गया -23। ठीक, और फॉर्मूला क्या है फिर? मीन इज ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। व्हाट इज ए? 62.5। समेशन एफ डी -23, समेशन एफ 110 इंटू 25 है ना, ये का 5, 12। चेंज पता है क्या आया? सॉल्व करके वही बनेगा। चेंज पता है क्या आया? यहां पे डिवाइड कर दिया और यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, सिर्फ ये चेंज आया। यहां पे 25 के साथ डिवाइड कर दिया और यहां पे हमने 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आप चेक करके देखो, जो आपका आंसर है वो सेम आएगा। दिस इज द स्टेप डेविएशन। हुआ क्या? जहां पे हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी थी हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी, और कैलकुलेशन देखो वहां पे किया था -1300 टर्म्स 100 थाउजेंड्स में आ रही थी, और यहां पे हमारे पास सिंपल 2 डिजिट में आ गई। तो दिस इज अ डिफरेंस। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू मेकिंग इट मोर क्लैरिफाई। जो ये लेक्चर है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज की, कि एक्सक्लूसिव सीरीज में हमने तीनों मेथड्स को कैसे यूज करना है। क्लास इंटरवल्स 0 से 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। फ्रीक्वेंसी 6, 9, 12, 5, 8। तो पहले मिड वैल्यू x 10, 30, इसकी मिड वैल्यू 50, इसकी मिड वैल्यू 70, इसकी मिड वैल्यू 90। एम आई राइट? क्लियर है मिड वैल्यू का? तो इन दोनों के बिटवीन 10 है, इसके यहां पे 13 है, यहां पे 50 है, यहां पे 70 है, यहां पे 19 है। तो व्हाट इज ए? अभी तक मैंने सभी क्वेश्चन में मिडिल टर्म ली है, बट अब मैं यहां पे ये ले रहा हूं, दैट इज ऑन मी। ये रहा ए। डी इज x माइनस ए। 10 माइनस 30, 30 माइनस 30, 50 माइनस 30, क्योंकि x में ये टर्म चल रही है कॉरेस्पॉन्डिंग, 90 माइनस 30, ये हो गया 60, 40, 20, 0 माइनस 20। अब व्हाट इज डी डैश? डी अपॉन आई। ये देखो सब किसके साथ डिविजिबल है? 20 के साथ है। -1, 0, 1, 2, 3, इन सबको क्या कर दिया? 20 के साथ डिवाइड। अब फॉर्मूला क्या था? a प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू आई। अब एफ डी डैश 6 माइनस 6, इनकी मल्टीप्लाई की 0, 12 1s are 12, 5 2s are 10, 8 3s are 24। प्लस वाले अलग कर दिए, ये सॉल्व किया, ये किया, हमारे पास आ गया 40। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये रह गया, ये रहा। बिल्कुल फॉर्मूला वाइज चलना है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लर्न करो। फॉर्मूला लर्न हो गया, स्टार्ट होगी आपकी 40। अब व्हाट इज ए? 30। दिस इज 40, दिस इज 40। व्हाट इज आई? 20। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ दिस क्वेश्चन इज 50। तो गाइज ये था हमारे तीनों मेथड्स की बात, बट इन एक्सक्लूसिव सीरीज। अभी मैंने एक फेज कंप्लीट किया है। इन वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the inclusive series less than, more than, mid value and missing frequencies also. Thank you.